उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों आदमी 2020 के चुनाव में अलग अलग वादा करके जनता के बीच में गए। एक तो उनको ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो सरकार का पहले से भी जानती है, कोई आशा नहीं है। इनके द्वारा रोजगार जो कहा गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बूते की बात ये नहीं है। उनके लिए अभी बहुत दिन लगेगा, राजनीति में अभी बहुत उनको सीखने की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो अब उनका वह नहीं तेवर है, अब वो भूल सा जा रहे हैं। आप देखते हैं जी इतना भूल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के सवाल स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से तेजस्वी प्रसाद जी को है, तो ये शिक्षा की कमी है। जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों आदमी 2020 के चुनाव में अलग अलग वादा करके जनता के बीच में गए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, और आज फिर उस सरकार में आ गया। आज डिप्टी सीएम है। जिस दिन वादा किए थे तो आज वो दिन बिहार के लोगों के लिए है, लेकिन चूंकि उनको विभागीय चार विभाग मजबूत विभाग उनके साथ है, तो उनको तो कोई जो उनका सेक्रेटरी है, जो आईएएस लोग की लॉबी है, उन लोगों से पूछते हैं और तब जनता के बीच में बोलते हैं। तो एक तो उनको ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो सरकार में बैठ कर के काम करना और बोलना दोनों दो चीज़ है। तो ये तो बिहार की जनता पहले से भी जानती है, कोई आशा नहीं है। इनके द्वारा रोजगार जो कहा गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बूते की बात ये नहीं है। उनके लिए अभी बहुत दिन लगेगा, राजनीतिक में अभी बहुत उनको सीखने की जरूरत है। और रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तो अब उनका वह नहीं तेवर है, अब वो भूल सा जा रहे हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई भाषण देते हैं या कोई मीटिंग करते हैं, तो उनके बगल में एक मंत्री विजय चौधरी जी निश्चित रूप से बैठते हैं और पीछे से बोलते रहते हैं, फ्रंट करते रहते हैं। तो भूल जा रहे हैं आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी। अब कभी कभी हम लोग देखते हैं शिक्षा विभाग के कमिश्नर को बोले रहते हैं कि जरा इस काम को करो, और स्वास्थ्य विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब आता है तो कहते हैं जी तुमको तो हम बोले थे वहाँ जो शिक्षा में ये बच्चों को रोजगार देने के लिए, तू कुछ नहीं कर रहा। अब वो आदमी डर जाता है कि कब बोले थे। तो खुद आईएएस लोग को चिंता है कि मुख्यमंत्री जी तो इतना भूल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के सवाल स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से पूछते हैं, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से स्वास्थ्य के सवाल पूछते हैं। इसीलिए एक मंत्री संजय झा जी और विजय चौधरी जी बराबर, एक आदमी देखिएगा अकेला ये नहीं रहते, एक आदमी कोई बैठता है और वो फ्रंट करता है, पीछे से वहीं बोलते हैं। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब भूलने की इनको बीमारी हो गई है, उम्र का दोष है, इसलिए अब इनसे क्या आशा करिएगा। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सब लोग जानता है कि 9वीं क्लास तक पढ़े हैं। भाषण देना और संचिका पढ़ना दोनों दो चीज़ है। भाषण कोई भी अच्छा से अच्छा दे देगा, हम 20 लाख 40 लाख 50 लाख रोजगार देने की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आईएएस लोग तो चूंकि कमीशन से आता है, उसकी यूपीएससी से आता है, और हम लोग राजनीति वाले व्यक्ति तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, हम तो व्यवहार पर चुनाव जीत जाते हैं। हम पढ़ा लिखा नहीं भी होंगे, हमारा गाँव के अंदर अगर व्यवहार ठीक है तो हम चुनाव जीत गए। और संजोग से विरासत में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की दूसरी बात थी, वो बड़े नेता थे, तो वो उनका बात तो है नहीं, करना तो तेजस्वी प्रसाद जी को है। तो ये शिक्षा की कमी है, इसलिए जो है बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ेगी और रोजगार नहीं मिलेगी, चाहे वो जो हो जाए। बच्चे जितने भी बेचैन हो जाए, सत्ता बदलना पड़ेगा, और जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार में नौजवानों को इंतजार करना पड़ेगा।